आखिरकार रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान हमास के समर्थन में आ ही गया। जब से ये जंग शुरू हुई है, लोग रजब तैयब एर्दोगान के रवैये पर सवाल उठा रहे थे कि इतने सॉफ्ट क्यों हैं, क्यों खुलकर इसराइल की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज रजब तैयब एर्दोगान ने खुलकर हमास का समर्थन किया और इसराइल के साथ जो बातचीत उन्होंने शुरू की थी उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कहीं। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो अब वो खुलकर हमास के समर्थन में आ गए और इसराइल के खिलाफ हो गए। देखिए, आज रजब तैयब एर्दोगान ने संसद में खड़े होकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, हमास आतंकवादी नहीं है बल्कि एक लिबरेशन ग्रुप है। लिबरेशन ग्रुप का मतलब होता है आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला समूह। रजब तैयब एर्दोगान ने खुलकर हमास को लिबरेशन ग्रुप बताया और कहा कि हमास अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवादी ग्रुप हमास नहीं है। तुर्की के संसद में खड़े होकर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने तीखे भाषण में यह भी कहा कि हमने इसराइल से जो हाथ मिलाया था, जिस इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हमने भले की मंशा से हाथ मिलाया था संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उसी प्रधानमंत्री ने तुर्की की मंशा को अपमानित किया है। आपको बता दें, पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। वहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करके हाथ भी मिलाया था। और इसी साल इजराइल के राष्ट्रपति वो भी तुर्की के दौरे पर थे, तो दोनों के संबंध अच्छे हो रहे थे। और अब इसी जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का इजरायली दौरा भी होना था। आज संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने अपने इस दौरे को भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। तो तुर्की का स्टैंड साफ हो चुका है। रजब तैयब एर्दोगान ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया है। जितने भी यूरोप के देश हैं, साथ ही इजराइल, अमेरिका, ये सारे देश मिलकर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। तो अब ऐसे में तुर्की का यह बयान कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यह बयान इंटरनेशनल लेवल पर क्या फिर से कोई हलचल पैदा करेगा? वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स के बीच एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इसी को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक बड़े अधिकारी से सवाल पूछा गया, क्या उनके निशाने पर ईरान भी है, क्या वो ईरान से जंग लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? इस पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी ने कहा कि हमारा इस वक्त पूरा फोकस हमास की तरफ है और हमास के साथ ही हमारा युद्ध इस वक्त जारी है। फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने है जो मैंने आपको बता दी। अब आप लोग कहेंगे कि वराज भाई, आप तो कह रहे थे कि रजब तैयब एर्दोगान कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्या अभी भी कुछ नहीं है, सिर्फ बयान दिया है। 18-20 दिन होने वाले हैं, कितना कुछ उन्होंने गाज़ा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए किया है, वो सब कुछ आपके सामने है। बयान दिया है, वो भी अपने देश के संसद में खड़े होकर। हाँ, इनके बयान के मायने बहुत बड़े हैं क्योंकि नाटो का सदस्य है और नाटो के बहुत सारे देश जो हैं वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। अब ऐसे में तुर्की का ये बयान कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, कुछ ना कुछ हलचल पैदा जरूर करेगा। फिलहाल जंग अभी जारी है, लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। इजरायली सेना हमास के ठिकानों का पता नहीं लगा पा रही है, तो वो गाजा पर बमबारी कर रही है और इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस या प्रधानमंत्री की तरफ से रोजाना कुछ ना कुछ एक ऐसा बयान आता है, कुछ ऐसे दावे किए जाते हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि शायद इजराइल दुनिया का समर्थन पाना चाहता है, इसलिए ऐसी बयानबाजी करता है। अब एक और बड़ा दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है कि हमने गाजा के लोगों से कहा है कि वो उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की तरफ चले जाएं, और गाजा के लोग जाना चाहते हैं, वो अपने घरों को छोड़कर वहां पर जा रहे हैं, लेकिन हमास के लोग रास्ते में नाकेबंदी करके उनको रोक रहे हैं, गाजा से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अब ऐसे में हमारी मजबूरी है कि हम गाजा के ऊपर जब बमबारी कर रहे हैं तो उसमें हमास के साथ साथ आम लोग भी मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाल इजराइल की तरफ से ऐसी खेली जा रही है, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि उसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान ली है। और आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इजराइल को नंगा कर दिया कि 56 सालों से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किए हुए बैठे हो, ये जो हमास ने हमला किया ये अकारण नहीं किया है, बिना वजह नहीं किया है। तुमने 56 सालों से कब्जा किया, दम घोंटू जिंदगी वो लोग जी रहे थे, तो ये हमला अकारण नहीं है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की सरकार गाजा के मासूम बच्चों से, महिलाओं से बदला ले रही है, क्योंकि इसकी औकात इतनी नहीं है कि वो मुस्लिम लड़ाकों से लड़ सके। इजरायली सेना मुस्लिम लड़ाकों से मुकाबला करने में असमर्थ है और फ्यूचर में भी कभी मुस्लिम लड़ाकों का सामना इजराइल की सेना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से सने हुए हैं। इनकी फोर्सेस गाजा के बच्चों को और महिलाओं को निशाना बना रही हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम जवानों का सामना कर सके। ये बड़ी बात ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी ने कही है। फिलहाल
हालात अभी भी बद से बदतर हैं। जंग कब रुकेगी, कौन इसकी आगे आकर पहल करेगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।